हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेंसुरेशन का पहला पार्ट इसमें हम वर्ग पढ़ रहे हैं, है ना। वर्ग की थ्योरी कंप्लीट हो गई है और थ्योरी पर जो क्वेश्चन बच रहे थे क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। 19 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे इसमें 20वें क्वेश्चन से, और कुछ एक आध कॉन्सेप्ट बच गए थे, उस कॉन्सेप्ट को आज हम समझ लेते हैं और उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वर्ग का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो वर्ग फिर और भी थोड़े जो लेवल के उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो हम जियोमेट्री में उसको समझेंगे, है ना। तो अब यहां पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा क्या कि एक वर्ग रहेगा, जिस वर्ग के अंदर बात कर रहे हैं हम किसकी, वर्ग की, स्क्वायर। अगर स्क्वायर के अंदर क्या एक त्रिभुज, उसकी जो भुजा रहे उसकी भुजा को आधार मानकर अगर एक त्रिभुज बनाया जाए इसमें, तो हमेशा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्या होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ये तो बात हो गई क्या रटने वाली, कि क्या बात हो गई इसमें रटने वाली, कि इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा वर्ग के अंदर, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको हम समझे कैसे कि ये होता क्यों है ऐसा, तो इसका क्यों समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम ट्रिक से, जैसे कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई दे दी जाए हमें कितनी, 20 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर इस तरह से एक त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 20 का वर्ग करेंगे 400, और 400 का हम आधा कर देंगे, मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब ऐसा होता क्यों है, वो क्यों हम समझते हैं इसका, कि जैसे एक वर्ग है, अब हमें ये पता है कि ये इसकी तो भुजा की लंबाई हमने क्या मानी है a, और इसमें एक त्रिभुज बनाया जा रहा है इस तरह से। तो अब ये जो त्रिभुज का आधार भी यही रहेगा, और इसकी जो ऊंचाई रहेगी, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे लंबवत, तो ये इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। तो वर्ग की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो मतलब इसकी ऊंचाई भी किसके, इसकी भुजा के बराबर ही हो जाएगी, है ना। तो ऊंचाई और इसका जो आधार है वो दोनों सेम हो गए। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अभी हमने त्रिभुज पढ़ा नहीं है पर यहाँ पे त्रिभुज की जरूरत लग रही है, तो उसका फार्मूला याद रख लेना कि किसी भी त्रिभुज की अगर हमें आधार दे दे उसका और ऊंचाई दे दे, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल, इसका आधार हो जाएगा a, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसकी ऊंचाई, वो भी कितनी रहेगी a। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बटे में 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें रिवर्स उल्टा पूछ सकते हैं, कैसे, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना दिया गया, ये एक वर्ग की भुजा दे दी हमें कितनी, मान लिया ये दे दी 16 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे स्पर्श करेगा बिल्कुल, तो इसकी भुजा की लंबाई दे दी हमें 16 सेंटीमीटर। हमें इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं हमसे, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से आधा अगर त्रिभुज का होगा तो आधा ये बचेगा, तो आधा इसका क्या, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे कंप्लीट वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे 256, और इसका हम कर देंगे आधा, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, मतलब 128 वर्ग सेंटीमीटर इस शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं हम और भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे, अच्छे क्वेश्चन है थोड़े। क्वेश्चन नंबर 19 कल के लेक्चर में डले थे, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो यहां पे क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार घास के मैदान की एक भुजा की लंबाई 28 मीटर है। उस मैदान के एक कोने पर एक घोड़ा बंधा है। उस मैदान के एक कोने पर एक घोड़े को बांधा गया है 7 मीटर लंबी रस्सी से। 7 मीटर लंबी रस्सी से।
तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक वर्गाकार मैदान है इस तरह से, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है या 14, ये है 28 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जो घोड़ा है कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो ये वाले भाग का वो घास चर पाएगा। तो हमें ज्ञात करना है ये वाला क्षेत्रफल। तो ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, अगर इसको हम कंप्लीट बना दें तो एक वर्ग का, वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की जगह पे रखेंगे कितना, 22/7, और आर की जगह पे यहाँ पे रखेंगे कितना, 7 × 7। तो 1 7 से 1 7 कैंसिल, और ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 11/77/2, और इसको काटेंगे कितना जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इतने भाग का घास घोड़ा चर सकता है। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बस यहाँ पे क्या भुजा की लंबाई चेंज करेंगे और उसकी रस्सी को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 40 मीटर है, जिसके मध्य में 2 रास्ते, जिसके मध्य में 2 रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हुए निकले हैं, जिनकी चौड़ाई 2 मीटर है। रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी डलवाने का खर्च, गिट्टी डलवाने का कुल खर्च ज्ञात करें, कुल खर्च ज्ञात करें। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ ली है सभी ने तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान है जिसके मध्य में 2 रास्ते इस तरह से निकले एक दूसरे को लंबवत काटते हुए। तो अगर हम इसकी बात करें, क्या किसकी जो भुजा की लंबाई दी है कितनी हमें 40 मीटर, और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है हमें 2 मीटर। तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 80। वैसे ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 40 दून 80, और ये टोटल कितना हो जाएगा 160। परंतु यहाँ पे ये वाले इस भाग का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार ऐड हुआ है, जब इधर गए तब भी और इधर से आए तब भी। तो यहाँ से 2 × 2, 2 दून 4 यहाँ से हटेगा, तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया है, मीटर में था तो क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल आ गया है। और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 10 रुपये, तो टोटल 156 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 1560 रुपये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी थ्योरी पर ही रहेंगे, जो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है उन थ्योरी पर ही आधारित क्वेश्चन है सारे। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो उनसे निवेदन है कि पहले इसके जो 5 भाग डल चुके हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि ये भी आसानी से समझ में आ जाए, और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट बनाने वाला हूँ मैं, उसमें पूरे चैप्टर वीडियो डलेंगे, एक एक उसके सारे लेक्चर। तो आपको क्या करना है, उसके लिए
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 22वां, क्वेश्चन नंबर 22वां, कि एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई है कितनी 28 मीटर, इसके अंदर दो पत्ती इस तरह से बनी है और इस पत्ती का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है जो कि हमने प्रूफ किया है थ्योरी में। क्या होता है फार्मूला? 4/7 इंटू में a का स्क्वायर। तो 4/7 यहाँ पे एक ही जगह पे रखेंगे क्या 28, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 28 इंटू 28, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 28 चुक हो जाएगा हमारे पास कितना 112 का मल्टीप्लाई फिर करना है हमें किस में 4 में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 448 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 448 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 28 चुक तो हो जाएगा 112 का मल्टीप्लाई कर दिया फिर वापस से हमने इस 4 में, तो कितना हो गया 448। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वर्ग के अंदर इस तरह से कितनी पत्ती बना दी जाए 4 पत्ती, तो उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ये इसकी भुजा की लंबाई मान ले जाए वही 28 सेंटीमीटर है और ये मध्य बिंदु से निकल के गए हैं ना, ये मध्य बिंदु है, बराबर है चारों पत्तियां, वो तो यहाँ पे बनने में नहीं आया है ठीक से। तो इन पत्तियों का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा 4/7 इंटू में a का स्क्वायर। तो पूरा सोल्व वैसे के वैसे ही करना है, तो इन चारों पत्तियों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा कंप्लीट, वो आ जाएगा 448 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, एक डायग्राम दे देंगे और उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि एक वर्ग है ये, जिसकी भुजा की लंबाई मान ले जाए कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इस तरह से 4 वृत्त के चतुर्थांश बिल्कुल मध्य स्पर्श करते हुए इस तरह से बने हैं। तो हमसे ये शेडेड एरिया इसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो ध्यान देना, ये चारों जो चतुर्थांश आपको दिख रही हैं वृत्त के, तो ये बराबर रहेंगे। इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी चारों की 7-7 सेंटीमीटर, और 4 चतुर्थांश से मिलकर एक कंप्लीट वृत्त बना लेंगे। तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश के मतलब एक कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका शेडेड एरिया जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम इसका मान रखेंगे कितना, a का 14 का वर्ग हो जाएगा 196, और इसमें पाई का मान रखेंगे 22/7, r की जगह पे रख देंगे कितना 7 गुणित 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 196 माइनस 22 से कितना हो जाएगा 154, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का। इसी तरह से एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त या फिर 9 वृत्त बराबर वृत्त रख सकते हैं और छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या है एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई मान ले जाए कितनी 28 सेंटीमीटर ही ले ली हमने। तो अब यहाँ पे इसके अंदर 4 वृत्त बिल्कुल बराबर साइज के 4 वृत्त रखे गए हैं और चारों की जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, चारों की परिधियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं और वर्ग की भुजा को स्पर्श कर रही है। ध्यान देना चारों वृत्त क्या है यहाँ पे जो बन रहे हैं बराबर है, तो बनने में नहीं आ रहा है इसमें, पर आपको मान के चलना है, मैथ्स के स्टूडेंट हो और मैथ्स में मानना पड़ता है, नापना नहीं है यहाँ पे कि बराबर है कि नहीं, क्या है मानना है कि चारों वृत्त यहाँ पे ये बराबर है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी कंप्लीट वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी व्यास जो होगी इसकी आधी होगी, मतलब कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि चारों वृत्त अगर बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r। एक वृत्त का क्षेत्रफल ये, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक ही जगह पे क्या करना है 28 का वर्ग करेंगे, 28 का वर्ग होता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से 4 गुणित पाई r। अब रेडियस कितनी है 7, तो पाई का मान रखेंगे पहले 22/7, आर की जगह पे रखेंगे 7 गुणित 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 784 एज इट इज लिखा, 22
7 कितना होता है 154, और 154 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, 4 चुके 16 का 6 हासिल आ जाएगा कितना हमारे पास 1, 4 5 20 और 1 21 का 1, फिर हासिल कितना आ गया हमारे पास 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 आ जाएगा। 616 यहाँ से माइनस करेंगे, देखो 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास, 14 में से 6 गए तो बचेंगे कितने 8। वैसे ही 7 में से कितना जाएगा 1, तो ये बचेगा 6, फिर वापस 7 में से कितना जाएगा 1, तो सॉरी 7 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज ये वर्ग की मतलब थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डालने वाले हैं क्या, आयत को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आयत के बाद हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बाद समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज। इस तरह से एक एक को पूरा कंप्लीट उसकी थ्योरी और उसके बाद उसके क्वेश्चन, इस तरह से हम पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।